डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और किस रूप में काम में लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउन नाउन यानी इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो ए नेम ऑफ person, place, thing या ऑब्जेक्ट और एनिमल। ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन, यानी वे शब्द जो कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम का बोध कराती है वो संज्ञा या नाउन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राम, मैन ये नाउन है। सिटी, जोधपुर ये नाउन है। कंप्यूटर, टेबल वस्तु नाउन है। डॉग, कैट जानवर नाउन है। यदि हम नाउन की सबसे छोटी द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन की बात करें, दैट इज नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड इज ए नाउन, यानी जिस किसी को भी हमने नाम दिया है वो नाउन है। यानी हमारे चारों ओर जो जो वस्तुएं हैं, जिन जिन शब्दों को हम काम में ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इनसे जुड़ी हुई है, और जब ये चीजें होती है तो नाउन कहलाती है। आइए अब हम काइंड्स ऑफ नाउन इसके बारे में अध्ययन करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। नाउन को दो आधार पर विभक्त किया जाता है। पहला है संख्या के आधार पर, दूसरा है उसके नाम की विशेषता के आधार पर। तो पहला हम कर ले संख्या के आधार पर। नाउन है वो दो भागों में डिवाइड है, और किसके आधार पर? संख्या या गणना के आधार पर। पहला है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल यानी गणनीय संज्ञा, यानी वे संज्ञा जिनको गिना जा सकता है। नाउन विच कैन बी काउंटेड। नाउन विच कैन बी काउंटेड, यानी वे संज्ञा जिनको गिना जा सके वो गणनीय या काउंटेबल नाउन कहलाती है। जबकि अनकाउंटेबल यानी अगणनीय संज्ञा, यानी वे पदार्थ या वे वस्तुएं जिनको गिनना नहीं जा सके या गिनना मुश्किल होता है वो अनकाउंटेबल कहलाती है। noun which cannot be
अनकाउंटेड, जिसको गिना नहीं जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, जैसे मेरे हाथ में पेन है, तो हम पेन को गिन सकते हैं। पेन, मार्कर, बुई, मैन, गर्ल, सिटी, कंट्री, काऊ, टेबल, चेयर, इनको हम गिन सकते हैं। तो ये सभी नाम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे वाटर, ऑयल, शुगर, नॉलेज, पॉवर्टी। यानी पानी, ऑयल, शुगर, नॉलेज, पॉवर्टी ऐसी संज्ञाएं हैं जिनको गिनना नहीं जा सके। इनको हम मात्रा में अंकित करते हैं। क्लियर? तो संख्या के आधार पर दो प्रकार के हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। आइए हम अब और इसको क्लासिफाई करते हैं उसकी नाम की विशेषता के आधार पर। नाम की विशेषता के आधार पर इसे 5 या 6 भागों में विभाजित किया जाता है। नाम की विशेषता के आधार पर इसे 5 से 6 नाम, यहां एक बार हम नाम लिख लेते हैं, फिर इसका एक एक विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। पहला है आपका कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 3 मटेरियल नाउन, यानी पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी अमूर्तवाचक संज्ञा। नंबर 5 कॉन्क्रीट नाउन, यानी मूर्तवाचक संज्ञा। और नंबर 6 कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। इन 6 प्रकार के नाउन को हम उनकी नाम की विशेषता के आधार पर विभक्त करते हैं। तो आप सभी 6 प्रकारों को हम विस्तृत रूप से देखते हैं। सबसे पहला है अपना कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। वे नाम जो एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवरों के वर्ग को दिया जाता है, यानी ऐसे नेम या नाउन जो पूरे ग्रुप को डिनोट होते हैं। जैसे बॉय, फॉर एग्जाम्पल बॉय। अब बॉय किसी के लिए भी हो सकता है जो कि एक मेल हो। गर्ल, लड़की, किसी को भी हम बोल सकते हैं। मैन, चाहे राम हो, मोहन हो, सोहन हो, मैन। वुमेन, चाहे अनीता हो, सुनीता हो, कनिका हो, कोई भी औरत हो, उनको हम वुमेन या गर्ल से संबोधित कर सकते हैं। सिटी, शहर, चाहे जोधपुर हो, पिपाड़ हो, जयपुर हो, सिटी। डिस्ट्रिक्ट, कोई भी जिला, चाहे जोधपुर, जयपुर, नागौर या अन्य राज्य के जिले हो,
ये सभी उन जिलों के लिए कॉमन नाम है। डॉग, कुत्ता, किसी भी कैटेगरी का हो, वो किसी भी प्रजाति का हो, लेकिन है वो क्या, डॉग, तो ये क्या हो जाते हैं, कॉमन नाउन। क्लियर। दूसरा प्रकार है आपका प्रॉपर नाउन। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, वे शब्द या वे संज्ञाएं या नाउन जो हम किसी एक विशेष या पर्टिकुलर व्यक्ति को डिनोट करते हैं, वो व्यक्तिवाचक नाउन या संज्ञा कहलाती है। जैसे यहां बॉय कॉमन है, लेकिन यदि उस बॉय का नाम राम है तो राम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। सुनीता, ये एक लड़की का पर्टिकुलर नेम हो गया, इसलिए सुनीता प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार यदि राम कोई व्यक्ति है तो राम प्रॉपर नाउन, और महिला है तो सुनीता प्रॉपर नाउन। सिटी के लिए जैसे पिपाड़ सिटी, पिपाड़ ये पिपाड़ शहर का नाम है, इसलिए ये पिपाड़ सिटी प्रॉपर नाउन हो गया। कोई डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। कोई डॉग है तो डॉग का नाम अल्सेशियन है या किसी अन्य प्रकार का डॉग है, प्रजाति है, तो वो उसकी प्रॉपर नाउन या पहचान हो गई। अब इसको हम उदाहरण के तौर पर देख लें। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं, आप इसे पहचाने। राम इज ए गुड बॉय। यहां इस सेंटेंस में आपको दो नाउन दिख रहे हैं। पहला है आपका राम, दूसरा है बॉय। हियर राम इज प्रॉपर नाउन, बॉय इज कॉमन नाउन। क्लियर। अब आगे हम तीसरा नाउन पढ़ते हैं, वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी पदार्थ या द्रव्य वाचक संज्ञा। इसमें धातु या धातु से बनी हुई उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है, और मुख्यतः मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होती है। जैसे आयरन, गोल्ड, ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है। और भी पदार्थ द्रव्य, वाटर, ऑयल, ये भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है। नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी अमूर्त वाचक संज्ञा या अमूर्त संज्ञा। अमूर्त का मतलब होता है वे जिनका कोई आकार नहीं होता है, वे एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त कहलाती है। इसमें व्यक्ति के भावों, गुण और अवस्थाओं का नाम लिया जाता है, और वे नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति के कोई गुण यानी क्वालिटी, क्या क्वालिटी है कि व्यक्ति है वो अच्छा है, उसमें अच्छाई है, तो गुडनेस। व्यक्ति की अवस्था, स्टेट, जैसे चाइल्डहुड है, यूथ है,
या गरीबी पॉवर्टी है, ये चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। ये चीजें इनका कोई आकार नहीं होता है। गुडनेस, अच्छाई, इसका कोई आकार, इसको हमने मूर्त रूप में नहीं देखा है। चाइल्डहुड, यूथ, इनको हमने मूर्त रूप में नहीं देखा है। ये व्यक्ति की अवस्थाएं होती है जिनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। नंबर 5, कॉन्क्रीट नाउन, जिसको हम बोलते हैं मूर्त संख्या या मूर्तवाचक संज्ञा। जस्ट इसका ऑपोजिट, कभी कभी कॉन्क्रीट नाउन को मेटेरियल नाउन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें और इसमें अंतर ये है कि ये काउंटेबल होती है, ये अनकाउंटेबल होती है। यानी आयरन, गोल्ड, वाटर, ऑयल, ये अनकाउंटेबल है। यहां पर काउंटेबल चीजें आएंगी। जैसे हमने कोई बिल्डिंग देखी, तो बिल्डिंग क्या है? कॉन्क्रीट, मूर्त। टेबल, कंप्यूटर, ये सब आपकी कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। लास्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। यानी समूहवाचक संज्ञा। वे नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवरों के समूह को इंगित कराती है, वो कलेक्टिव नाउन कहलाती है। और ये भी प्राय सिंगुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्राउड, क्राउड यानी भीड़। भीड़ क्या है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का जमावड़ा या भीड़ या समूह भीड़ कहलाती है। टीम, टीम क्या है? ए ग्रुप ऑफ, अब जितने भी जिस टीम या गेम है उसके अकॉर्डिंग, जैसे क्रिकेट टीम है तो एक ग्रुप ऑफ 11 प्लेयर्स। आर्मी, आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर। इस प्रकार ये नाम के आधार पर 6 नाउन है। इस नाउन का एक स्लाइड वीडियो भी मैंने आपके लिए बनाया है। इसको भी मैं इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। आपको ये वीडियो कैसे लगा और इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको उस स्लाइड वाले वीडियो में और मिल जाएगी। उसकी डेफिनेशन, उसकी जो मैंने बोला है वो तमाम चीजें आपको रिटर्न में मिल जाएगी। इसलिए आप पढ़ें, समझें और यदि कोई संदेह हो, समझ में नहीं आया हो, कोई ऐसी चीज, वर्ड कि सर ये किस कैटेगरी में आएगा, कॉमन में आएगा, प्रॉपर में आएगा, मटेरियल में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, कॉन्क्रीट में आएगा या कलेक्टिव में आएगा, या वो कोई काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, यदि ऐसी कोई वर्ड आपको मिलते हैं तो आप प्लीज कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं आपके उस प्रश्न का या डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर more and more this video and subscribe if you have not yet. Thank you.